3 काले कानून ले लिए, लेकिन विभिन्न योजनाओं के नाम से और बजट के माध्यम से किसान के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। जो युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष, 16 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो संविदा के ऊपर भर्ती करने का जो ऐलान केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो सारी हदें पार कर गए। जो देश की सेना, जिसके कारण से जो सरहदों के ऊपर दिन में, ठंड में, गर्मी में, धूप में हमारी सबकी रखवाली करते हैं, हमारे देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती, 2 साल से भर्तियां निकल नहीं रही हैं। आज भी हमारे केंद्र में 62,29,000 स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें अगर मैं बात कहूं तो अकेले भारतीय सेना के अंदर 2,55,000, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर 91,000 से कहीं अधिक, स्टेट पुलिस फोर्सेज के अंदर 5,31,000 से कहीं अधिक, रेलवे में 2,66,000 से कहीं अधिक, इस प्रकार से 62,29,000 पदों की स्वीकृत पोस्ट होने के बावजूद ये अग्निवीर के माध्यम से ठेके पे लेना, ट्रेनिंग देना और 30,000 रुपये से शुरू करके 40,000 रुपये तक उनको वापस 4 साल बाद में निकाल देना। और यही नहीं, निकाल नहीं देना अयोग्य करके कि उनमें से जो मेरिट के आधार के ऊपर चुने जाएंगे 25%, यानी जो 75% वहाँ से जो वापस अपने घरों में जाएंगे वो सारे के सारे फोर्स के हिसाब से, हमारी सेना के हिसाब से रिजेक्टेड लोग हैं, जो उस 25% में अपनी मेरिट नहीं बना पाएंगे। एक कंपटीशन तो उनको पहले फौज में भर्ती होने का देना पड़ेगा, फिर दूसरा कंपटीशन अपने आप को उसमें 25% में लाने का देना पड़ेगा, और तब तक न जाने देश के प्रधानमंत्री कब रात को 8 बजे आकर के किस तरीके की घोषणा कर दें, किसी को कुछ भी पता नहीं है। आज पूरे देश में आग लगी हुई है। जिस युवाओं का भारत और जिन युवाओं के वोट के पीछे देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, और जिस किसान अन्नदाता के वोट से देश के प्रधानमंत्री 2 बार बन गए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने न किसान को छोड़ा, न व्यापारी को छोड़ा और न युवाओं को छोड़ा। आज पूरा देश जल रहा है आग में, और अगर उन्होंने कोई काम करना था तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 543 हमारे सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, अपर हाउस है, उसके सांसदों के बीच में इस बात की चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? देश के अंदर नौजवान क्या चाहता है, देश के विद्वान लोग क्या इसके ऊपर अपनी विचार रखते हैं, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी क्या? जिस प्रकार से नोटबंदी अचानक ला करके एक तोहफा देने की कोशिश की गई और उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो गई, उसी प्रकार से 3 काले कानून ला करके किसान को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा गया। और आज अब युवाओं को गुलाम बनाने का, इस देश के युवाओं, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारा युवा शक्ति, और जिसको 18 साल के को मत का अधिकार देने का काम हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया। वो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। राजीव जी की
माताजी हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गई। आज उनको टारगेट करके जिस प्रकार से ईडी के छापे, ईडी के नोटिस, ईडी का 3-4 दिन बुलाना, ये काम रह गया है केंद्र की मोदी सरकार का। जबकि होना ये चाहिए था कि उनको मौका मिला, पहली बार उन्होंने जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए थे। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके इन्होंने दूसरी बार सत्ता हासिल की। आज उस सेना को भी नहीं बख्शा, किसी से कोई चर्चा नहीं की, देश के एक व्यक्ति को भी इसके बारे में कोई पता नहीं कि किस तरह की ये योजना है। ये जिस प्रकार से चोरी छुपे पेगासिस सॉफ्टवेयर ला करके देश के तमाम लोगों की मुखबिरी कर रहे हैं, उसी तरीके से बाहर से आयात करके देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की योजनाएं लाते हैं जिससे अच्छे दिन तो क्या बुरे से बुरे दिन आ गए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान में युवा आक्रोशित है, जल रहा है, ट्रेनें जल रही हैं। मैं अपील करना चाहूंगा देश के युवा साथियों से, प्रदेश के युवा साथियों से। हमारे राजस्थान में भी भारी आंदोलन, युवाओं में आक्रोश और जगह जगह धरने, प्रदर्शन, रेल रोको और बसें रोकना, रोड जाम करना, ये आक्रोश में कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं भाग लें, हिंसा के कार्यों में। और आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें। देश के युवा के साथ में हम सब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज हम साथ में खड़े हैं। आज देखिए 4 दिन से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है, आपस में बातचीत नहीं करने दी जा रही है। उसके बाद में आज जब मुख्यमंत्री जी वहां दिल्ली में थे तो अचानक सीबीआई को उनके भाई, बड़े भाई अग्रसेन जी के भेज करके और छापा डाल करके डराने का काम ये केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अब इस देश के लोगों को यही देखना बाकी था कि आपातकाल घोषित नहीं करते हुए भी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश में आपातकाल लगा सकते हैं और सबको जेलों में डाल सकते हैं, सब पे झूठे केस बना सकते हैं, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह सुबह जब हम उठे तो पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई के यहां सीबीआई ने रेड डाल दी है। आप देखिए कितने साल पुराना मुकदमा, कुछ भी नहीं मिला, ईडी आके चली गई, कुछ भी नहीं मिला। आज सीबीआई का आज की तारीख को चुनना ये पूरी तरीके से साबित करता है कि ये डरा करके, धमका करके, केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके, राजनीतिक प्रताड़ना दे करके अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं। जो राहुल जी की तरह या राहुल जी के साथ देश की बात करता है, नौजवान की बात करता है, किसान की बात करता है, महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, उनको सबको क्रैश करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। मैं आगाह करना चाह रहा हूं देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को कि ये हिटलरशाही शासन लोकतंत्र को खत्म करने की नींव रख चुका है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र नाम की चीज कोई आने वाले 2 साल 4 साल बाद में कोई बचेगी नहीं। हमारे देश में कोई चुनाव होंगे नहीं। और ये जो युवाओं का जो आक्रोश है ये ज्यादा नहीं भड़के, इसके लिए हमारे आला कमान के नेताओं ने, अजय माकन जी, पी चिदम्बरम जी, सचिन पायलट जी और तमाम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और पूरी बात रखी थी। देश के युवाओं के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी का साथ है, ये बात हमने संकल्प कल लिया था। हम उस संकल्प को दोहरा रहे हैं। राजस्थान के प्रत्येक युवाओं के साथ में हम न्याय कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे
चाहे अंजाम कुछ भी हो, सीने पे गोली खा सकते हैं, पीठ में गोली कभी नहीं खाएंगे। हम उस महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले, उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम नाथूराम गोडसे की जय बोलने वाले और उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम इस योजना को, इस अग्निवीर के नाम से जो भर्ती की जा रही है, इसको तत्काल वापस ली जाए, देश में शांति स्थापित की जाए, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज रहे हैं, और जो राजनीतिक प्रतिशोध के आधार के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई के खिलाफ जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो तमाशा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बंद करें, वरना पूरे देश में इतना आक्रोश फैल जाएगा, इतनी अराजकता फैल जाएगी कि हमारा हाल पाकिस्तान से भी बुरा होने वाला है, अगर यही हालात केंद्र की सरकार के, मोदी सरकार की सोच रही तो। ये बात, हम दोनों बातें, अग्निवीर की और जो सीबीआई का छापा उन्होंने जिस प्रकार से एक समय टाइमिंग चुन करके और बेवजह में किया गया है कि आप दिल्ली में राहुल गांधी का साथ मत दीजिए, आप वहाँ मत जाइए, आप हमारे खिलाफ मत बोलिए। और मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रताप जी के तो होके आ गए थे, इन्होंने एक डाई काट ली, अब दूसरी डाई हो सकता है और आ जाए, हमारे सबके आने वाले हैं। हमने इन सब के लिए सोन पापड़ी मंगा करके घर पे रख रखी है, क्योंकि कहते हैं कि सोन पापड़ी का नाश्ता होता है, 10 दिन वो मंगाई भी खराब नहीं होती, मावा जल्दी खराब हो जाता है। तो कभी भी आए, इनका स्वागत है। लेकिन ये देश का नौजवान जिस राह पे चल पड़ा है इस कल परसों की योजना के बाद में, ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा साजिश और इससे बड़ा गलत कदम कोई इस मोदी सरकार का हो नहीं सकता। जो युवाओं का वोट लेकर के, किसानों का वोट लेकर के उनको नहीं बख्शे। व्यापारी हमेशा, आप समझते हो कि तकरीबन बीजेपी और संघ की तरफ ही जाता रहा है, लेकिन आज वो व्यापारी भी बहुत परेशान है, बहुत डरा हुआ है। मुझे एक किस्सा बता देता हूं मैं कि गुजरात में मुझे लगाया था, वहां पर मेरे एक विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, 300 लोग वहां काम करते थे, उनकी फैक्ट्री में आज भी काम करते हैं। मैंने उनको पूछा, आप तो कांग्रेसी हो, कांग्रेस को वोट दोगे? बोले हमारे 5 वोट हैं, 5 वोट देंगे। मैंने कहा अपनी फैक्ट्रियों में जो 300 लोग काम कर रहे हैं, बोले उनको अगर हमने कह दिया, एक ने भी बार सूचना दे दी तो इनकम टैक्स का छापा हमारे यहाँ पड़ जाएगा, हमारा व्यापार बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये जो डर और भय जो बन चुका है आज देश में, इससे वापस उबारने के लिए मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप हमारा सहयोग करें, हम इन युवाओं को एक सही दिशा देने का काम करें, उनका साथ दें। हमने किसानों का भी साथ दिया, मीडिया के बंधुओं ने भी किसान के मुद्दे पे भी पूरी तरीके से किसान के साथ खड़े हुए। आज भी चौथा स्तंभ मीडिया है, इससे उम्मीद की जा रही है पूरी की पूरी